नमस्कार, मैं रवि कुमार और आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी का चुनावी सफर। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक केर सिंह रावत जी। उनसे बातचीत करेंगे और इस चुनावी दौर में किस किस तरह का रुझान सामने आ रहा है, किस किस तरह का जनता का उनको समर्थन प्राप्त हो रहा है, किस तरह का इलाके में माहौल है। केर सिंह जी, पहले तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर्वोदय टीवी का। जी, केर सिंह जी, किस तरह का माहौल है? टिकट कटने के बाद में भाजपा ने अपना टिकट के अपने नए प्रत्याशी को दे दिया है, कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी चुन लिया है, तो ऐसे में किस तरह का माहौल इस समय आपको देखने को मिल रहा है? माहौल बनाए से बनता है। हम पहले तो ये संदेश छोड़ रहे हैं कि मैं निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ रहा हूं और लगभग वो कार्य आज हमारा संपूर्ण हो जाएगा। लोगों में इस बात के लिए रोष भी है कि जो इलाके का भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सबसे लोकप्रिय चेहरा था, जो लोगों के बीच में 24 घंटे में से 18 घंटे डेली वर्क करता है, ऐसे आदमी की अगर टिकट काटी गई तो भारतीय जनता पार्टी कहीं निष्ठावान कार्यकर्ता, अच्छे और सच्चे कार्यकर्ताओं से गुरेज कर रही है। पिछले 10 साल से आप लगातार मेहनत कर रहे थे। आपके नामांकन के दौरान भी देखा गया कि हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे यहाँ। उस दौरान भाजपा प्रत्याशी भी आपको मनाने के लिए यहाँ पहुंचे थे। किस तरह का उनका रहा कि किस भाजपा प्रत्याशी क्या कह रहे हैं आपसे? अपने स्वार्थ के लिए सब आते हैं। जो आदमी छोटे छोटे पदों पे रह करके या जिले की सबसे बड़े पद चेयरपर्सन जिसकी घरवाली है, जब वो उसे नहीं संभाल पाया, उस पर से वित्तीय पावर लूटी गई, तो हरियाणा की विधानसभा में ऐसे लोग अगर जाएंगे तो कितना बड़ा माहौल खराब होगा, इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। हथिन विधानसभा में किस तरह की कमियां रही हैं अब तक, जो आपके कार्यकाल के दौरान काम हुए, क्या अब भी अधूरे पड़े हुए हैं? मैं कह सकता हूँ, चाहे हथिन बाईपास की बात हो, चाहे मानपुर कॉलेज रावतों की कॉलेज की बात हो, चाहे हमारे नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने की बात हो, चाहे ड्रिंकिंग वाटर की बात हो, स्पोर्ट्स के लिए स्टेडियमों की बात हो, बिजली 24 घंटे देने की बात हो, गरीब का बच्चा अपने गांव के सरकारी स्कूल में पढ़े, उनमें अध्यापकों की व्यवस्था हो और उनको सुविधाएं मिले, इन सारी चीजों का एक बहुत बड़ा अभाव है। और आज भी प्रशासन ने जिस प्रकार से एक लूट बचा रखी है, मैंने अपने समय में भी ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को हाथों से पिटाई भी की और आगे भी चेतावनी देता हूं कि अगर हथीन क्षेत्र की जनता मुझे 8 तारीख के परिणामों में जता करके भेजती है तो हथीन क्षेत्र में कोई अधिकारी या पलवल जिले में ऐसा नहीं होगा जो मेरी मार से वंचित रह जाए। जी, हमारा एक उद्देश्य है, अच्छे और सच्चे अधिकारी की हम इज्जत करते हैं। काम आज का काम आज हो, 7 दिन का काम 7 दिन बाद हो, लेकिन अधिकारी टालते रहते हैं, डेट पर डेट देते रहते हैं। ऐसे अधिकारियों की नाक में नकेल गेरने का काम मुझे अच्छी तरह से आता है। विधानसभा की जनता आपको अगर चंडीगढ़ पहुंचाने में सफल होती है, चंडीगढ़ पहुंचाने का अगर संकल्प लेती है, किस तरह के कामों को प्राथमिकता दी जाएगी? सबसे पहले मेरा जो हथीन क्षेत्र है वो कृषि प्रधान है, हर खेत तक पानी पहुंचे और जो सेम की समस्या के कारण जो 20-25 गांवों की आज समस्या बनी हुई है उससे निजात दिलाया जाए। उससे अलग हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज स्थापित हो, हमारे यहाँ पर एजुकेशन के हब स्थापित हो, हमारे यहाँ पर स्पोर्ट्स की सुविधाएं हो, हमारे यहाँ पर बिजली की अच्छी व्यवस्था बने, कानून व्यवस्था अच्छी हो, रोड्स ठीक हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो। ये सारी चीज हथीन में प्रमुखता के आधार पे हैं। हम इन्हें हल कराने में अपनी योगदान देंगे, ताकत लगाएंगे और करवा करके दम लेंगे। जी, कोई मैसेज आप डिलीवर करना चाहेंगे क्षेत्र की जनता के लिए? क्षेत्र की जनता से मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि आप ये तुलना करके देखें सभी प्रत्याशियों में कि अच्छा और सच्चा कौन है, आपके बीच में 24 घंटे रहने वाला कौन है, आप जब उसके घर पे जाएंगे सरलता से किससे मिल सकते हैं, कौन आपको अपने परिवार का सदस्य मानता है। ऐसे ऐसे लोग अब प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं जिन्होंने ना आज तक हल्के में दुख में गए ना हल्के के सुख में गए। और दोनों प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी और कांग्रेस के प्रत्याशी, ऐसे प्रत्याशी हैं जो 70 गांवों में 122 गांव हमारे हथीन में छोटे बड़े हैं जिनमें आज तक गए नहीं। तो ऐसी बात को हमारी जनता हथीन की समझते हुए हमें सबसे पहले पार्टी नहीं चाहिए, हमें ऐसा विधायक चाहिए
जो लोगों के सुख और दुख में हमेशा हाजिर है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू भैया। तो ये थे हमारे साथ केर सिंह रावत जी, पूर्व विधायक, जिन्होंने बताया कि किस तरह का माहौल हथीन विधानसभा चुनाव को लेकर है और